दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में। इसके बाद रामदेव पापा सॉल्वेंट आईपीओ के बारे में जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में भी बात करेंगे कि एफपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं रामदेव बाबा सॉल्वेंट आईपीओ के बारे में। आईपीओ 15 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 18 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.27 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। रामदेव बाबा सॉल्वेंट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 126.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी देखें तो अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 65.95 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 314.46 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 79.96 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ में HNI की ओर से देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। वैसे रिटेलर्स की ओर से भी बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 97,956 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 79 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 79-80 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना टफ रहेगा। रामदेव बाबा सॉल्वेंट आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आपको देखने को मिली है। QI20 की ओर से आईपीओ में 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर HNI की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में जिस तरह QI20 की ओर से एक्सपेक्टेशन था कि उनकी ओर से खूब एप्लीकेशंस लगने वाले हैं, तो उनकी ओर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो रामदेव बाबा सॉल्वेंट आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 43,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 31 से 32% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट कल ही होने वाला है और लिस्टिंग 23 अप्रैल को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है बर्डिस का आईपीओ यानी कि ग्रीन स्प्लेंडर सर्विसेज का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 15 को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.47 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। बर्डिस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 8.68 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो HNI पोर्शन में आईपीओ 4.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 12.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 6,939 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और किसी भी पोर्शन में अच्छे एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 12-13 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग मिलने के चांसेस नहीं है। तो अगर आगे भी मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में बात करें तो ये एफपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 22 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 11 रुपये है और 1298 शेयर्स का लॉट है। एफपीओ के साइज को देखें तो 18,000 करोड़ का एफपीओ है यानी कि बहुत ही बड़ा एफपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि एफपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो वोडाफोन आइडिया एफपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में ही QI20 की ओर से आईपीओ को 0.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से देखें तो पहले दिन ही आपको अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और QI20 पोर्शन में एफपीओ 50% से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इनकी ओर से बढ़िया बिडिंग देखने को मिल रही है।
अगर एच एन आइस पोर्सन को देखें तो IPO 0.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एच एन आइस पोर्सन में IPO को 0.37 टाइम और स्मॉल एच एन आइस पोर्सन में 0.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में FPO को 0.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस तरह IPO अपने डे 1 में 0.29 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वैसे रिटेलर्स की ओर से लगने वाले बिडिंग को देखें तो ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है ये कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर FPO के साइज़ को देखें तो FPO 18,000 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा FPO है। इसमें जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो 35% देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। और रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो पहले दिन ही IPO में 1,76,379 एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी खासी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया FPO के बारे में बात करें तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम ग्रे मार्केट के अंदर ₹1.70 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर ₹1.55 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और FPO में 1298 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि इससे 2,011 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 14% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि FPO में देखें तो हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड लगती हुई देखने को मिली है और खासकर QIB ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें देखने को मिल रहे हैं। QIB इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगती हुई देखने को मिला है। तो अगर आगे यहाँ पर डिमांड बनी रहती है, यानी कि इसके प्रीमियम भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी कल आपको अप्लाई नहीं करना है, इसमें भी आपको जो फाइनल डिसीजन है वो लास्ट टाइम ही लेना है। अब आज ग्रीन हाईटेक वेंचर्स IPO की अलॉटमेंट होने वाली है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO के अलॉटमेंट को कैसे चेक किया जाता है। तो जैसे ही आप इस दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है सिलेक्ट कंपनी, तो यहाँ पर जाकर आपको कंपनी के नाम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक आपको ग्रीन हाईटेक वेंचर्स का नाम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि अब तक IPO की जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है। यानी कि अगर आप में से किसी के पास भी इसकी अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई मैसेज या मेल वगैरह आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाती है, उसके बाद ही आपको कंपनी का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसे ही आपको कंपनी का नाम देखने को मिलता है, आप उसको जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि DP क्लाइंट ID है, एप्लीकेशन नंबर है, पैन नंबर है। तो यहाँ पर सिर्फ आप अपने पैन नंबर को फिल करके काफ़ी आसानी से IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो पैन नंबर फिल करने के बाद जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो इस तरह आप काफ़ी आसानी से IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आपने चाहे कहीं से भी अप्लाई किया हो, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।